गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज एज विद फतिया अजीज। गवर्नर पंजाब की वज़ीर आला परवेज इलाही को आज शाम 4 बजे पंजाब असेंबली से एतमाद का वोट लेने की एडवाइस मुस्तरद कर दी गई। इस वक्त हम देख रहे हैं कि टाइम गुजर गया है, लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने एतमाद का वोट नहीं लिया है। गवर्नर पंजाब ने एतमाद का वोट ना लेने पर वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने पर मुशावरत की है। इतलात ये हैं कि आज रात गवर्नर पंजाब वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर सकते हैं। आज वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने का इशारा दिया। लेट्स वॉच राना सनाउल्लाह। आइन का आर्टिकल 130 सब 7 में ये वाज़ेह तौर पे है कि अगर चीफ मिनिस्टर जो है वो इत्माद का वोट हासिल करने में नाकाम रहता है तो ही विल सीज टू होल्ड ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। उसके पास फिर चीफ मिनिस्टर का जो है वो ऑफिस नहीं रहेगा, दैट वुड बी सीज्ड। और फिर गवर्नर साहब जो है वो जब अपना जो है वो डिक्लेयर करेंगे कि ही इज नो मोर चीफ मिनिस्टर। गवर्नर पंजाब को वज़ीर आला को इत्माद का वोट लेने का इख्तियार तो हासिल है, लेकिन वो कब और कैसे इजलास बुलाएंगे इस पर कानूनी माहिरीन की राय मुनकसिम नजर आ रही है। मुस्लिम लीग नून क्या कह रही है, पहले जरा वो देख लीजिए। मुस्लिम लीग नून कहती है कि गवर्नर पंजाब को आइन वज़ीर आला पंजाब को इत्माद का वोट लेने की हिदायत का हक देता है। वज़ीर आला पंजाब गवर्नर की हिदायत से रूगर्दानी नहीं कर सकते। अगर वज़ीर आला पंजाब गवर्नर की हिदायत से रूगर्दानी करेंगे तो ये इत्माद का वोट लेने में नाकामी तस्वर होगी। वज़ीर आला इत्माद का वोट ना ले सके तो गवर्नर को उनको डी नोटिफाई करने का हक हासिल है। एक तवातर से ये खबरें फैलाई गईं कि 12 बजे नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा और परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। उससे पहले इंटीरियर मिनिस्टर ने बाकायदा ये बात कही कि हम सील कर देंगे चीफ मिनिस्टर हाउस को, जिसके बाद मोनस इलाही साहब चीफ मिनिस्टर हाउस पहुंचे शाम को और उन्होंने ट्वीट की और कहा इंटीरियर मिनिस्टर से कि आए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। इत्तेज़ाज़ एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच इत्तेज़ाज़ एहसन साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। ये जो बार बार बड़े कॉन्फिडेंस से कहा जा रहा है कि गवर्नर डी नोटिफाई कर सकते हैं, ये कानूनी तौर पे ऐसा हो सकता है इत्तेज़ाज़ साहब? हेलो जी इत्तेज़ाज़ साहब, जी, क्या फरमाया आपने? जो गवर्नर डी नोटिफाई कर सकते हैं, गवर्नर नोटिफिकेशन दे सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर अब चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, ये बार बार पीएमएलएन कह रही है, ऐसा कानूनी तौर पे हो सकता है? अगर कोई सेशन हुआ हो और उस सेशन में वो 186 मेंबर ना पेश कर सकता हो, अगर सेशन ही ना हो तो वो कहाँ से 186 बंदे लेके मेंबर लेके माल रोड पे टहलता फिरेगा चीफ मिनिस्टर? ये तो तवक्को नहीं की जा सकती ना। अगर तो सेशन हुआ हो और उस सेशन में चीफ मिनिस्टर नाकाम हुआ हो 186 एमपी अपने साथ खड़े हुए दिखाने को, तो फिर वो डी नोटिफाई होगा बाय द एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन पंजाब। और वो गवर्नर का उस पर कोई ऐसा इख्तियार नहीं है। गवर्नर का यही इख्तियार है कि वो उसको कहे कि अपने एक सेशन होगा और सेशन में 186 बंदे आप दिखाओगे। वो सेशन जब स्पीकर ही ना होने दे तो मुल्ज़म तो स्पीकर है भाई, इसमें चीफ मिनिस्टर का क्या कसूर है? चीफ मिनिस्टर कहता है कि पहले आप बंदे तो 100 सेशन तो बुलाएं, सेशन बिठाएं, फिर मैं उसमें 186 पेश करूंगा। इसी तरह जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ है उसमें ऑपोजिशन ने 186 बंदे पेश करने हैं। अब इसमें स्पीकर ने अगर सेशन नहीं बुलाया, 2-3 दिन लेट कर दिया है, तो आर्टिकल 254 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखें, गवर्नर साहब भी पढ़ लें। 254 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर कोई काम एक खास दौरानिए में होना जरूरी था या होने के बारे में कहा गया था करने के बारे में, और वो कुछ देर बाद होता है, कुछ दिन कुछ महीने बाद होता है, तो उससे वो सिर्फ इसलिए कल अदम नहीं करार दिया जा सकता कि ये उससे ये ताखीर से क्यों हुआ। जो काम ताखीर से भी हुआ अगर दुरुस्त हुआ तो वो ठीक है। अब स्पीकर ने जब मुकर्रर कर नहीं दिया है जुमे का दिन, तो जुमे के दिन के लिए
इंतजार करना चाहिए सबको। इतनी उजरत क्या है? यहाँ राणा सनाउल्लाह साहब कहते फिरते हैं कि वो बदौरे शमशीर कब्जा कर लेंगे, बंद कर देंगे उसको, वजीर आला के घर को भी और उसके दफ्तर को भी। ये कोई मशरकी पाकिस्तान तो नहीं है, या काबिज आप कब्जा करने तो नहीं आ रहे। आप ये करोगे, अगर गवर्नर की बात नहीं मानता स्पीकर, तो एक आईनी ओहदेदार अपने आईनी फराइज नहीं अंजाम दे रहा और एक दूसरा आईनी ओहदेदार उस पे शाकी है, शिकायत है उसको, तो एक आईनी ओहदेदार दूसरे आईनी ओहदेदार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) के तहत जा सकता है, जो कि मजहब और आईनी तरीका है। जब एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक सदर पाकिस्तान के खिलाफ गया हो, और वो रिपोर्टेड जजमेंट है, आप भी जानती हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वर्सेस द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पीछे तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और जनरल मुशर्रफ थे, पर असल में तो एक चीफ जस्टिस दाद फरियाद कर रहा था अगेंस्ट ए प्रेसिडेंट एंड आईनी ओहदेदार, और सुप्रीम कोर्ट में गए थे। गवर्नर साहब सुप्रीम कोर्ट में चले जाए, पर ये तो नहीं हो सकता। आज पंजाब के साथ होगा, कल सिंध के साथ होगा। सिंध में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मेरी जमात की हुकूमत है। अगर उस पे होगा, हम क्या ये इंतजार करते रहेंगे, नज़ीरें पड़ती रहें कि गवर्नर जो हो वफाक की का नुमाइंदा वो मुराद अली शाह के साथ है, तो बेस्ट वजीर आला है, मैं समझता हूँ। वो कहे कि तुम 2 दिन में अपनी अक्सरियत प्रूव करो। जब वो देखे कि इनके 4 बंदे यूनाइटेड नेशंस में गए हुए, तो उधर गए हुए, उसी वक्त वो कहे कि अपनी अक्सरियत प्रूव करो, या 10 बंदे गए, या सिंध में तो हमारी लीड काफी है, पर वो कहीं हमारी हुकूमत जहाँ हो वहाँ वो कहे, या किसी की हुकूमत हो वहाँ वफाक कहे तो वजीर आला को कि फौरन अपने बंदे पूरे करो, जिस तरह कोई पलटन लेके वो फिर रहा है। तो ये तो वफाक की तरफ से एक हमला होगा, वरना मैं तुम्हारे दफातर पे कब्जा कर लूंगा। और वो राणा सनाउल्लाह फिर रहा है लाहौर, और लाहौर में वो मैंने सुना है 1-2 जगह उसने कहा है कि मैं ताले लगा दूंगा इनके दफातर पे। नहीं, ये तो आप फौज और या रेंजर्स के जोर पे ही कर सकते हो, क्योंकि पंजाब की पुलिस तो मेरा नहीं ख्याल इस में शामिल होगी राणा साहब के साथ, जो कि वफाक के होम मिनिस्टर है। वफाक का होम मिनिस्टर इस तरह फिर रहा हो तो ये तो वफाक को बड़ा डेंजर है। राइट। अगर गवर्नर को इकदाम उठाते हैं तो फिर वो यकीनी तौर पर अदालत में चैलेंज हो जाएगा। हाँ, गवर्नर का चैलेंज होगा, यकीनन चैलेंज होगा, मेरा ख्याल है। और अगर कोई भी पार्टी इनमें से उठाएगी, और गवर्नर को खुद ही चले जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, और उसको जरूर, अगर उसका मौक़िफ़ दुरुस्त है तो उसको जरूर दादरसी मिलेगी। कोई पंजाब में अफरा तफरी तो नहीं चाहता, ना ही सिंध में चाहता है, ना बलूचिस्तान में, ना खैबर पख्तूनख्वा में। कोई ऐसी अफरा तफरी, ऐसी तलवार कशी बिटवीन दी गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर तो कोई नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते। और ये बड़ा जुल्म होगा फेडरेशन पे अगर ये हुआ। और बलीगुर रहमान साहब तो बड़े सुलझे हुए आदमी है, बड़े ठंडे आदमी है, मुझे नहीं समझ आती कि उनको इतनी उजरत क्या है। वो कल पिटिशन करें सुप्रीम कोर्ट में, मेरा ख्याल है मंडे ट्यूसडे को लगा देगा सुप्रीम कोर्ट, जल्दी लगाएगा इनका केस और जल्दी फैसला करेगा, शॉर्ट ऑर्डर में फैसला करेगा और जल्दी कर देगा। सो पैरेलल टू दिस एतजाज साहब, अगर सदर कहें वजीर आजम को कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, अगर वो कहीं इत्तेमाद का वोट लेने के लिए वजीर आजम से, तो फिर कितना वक्त होगा वजीर आजम के पास? अगर सदर कहे, अगर सदर टाइम होना चाहिए। अगर सदर कहते थे, फर्ज कीजिए शहबाज शरीफ को कि तुम 2 दिन में अपने बंदे पूरे करो, तो शायद वो भी ना कर सके। उनमें कुछ लंदन बैठे हो, कुछ अमेरिका बैठे हो, कुछ स्कैटर्ड हो, तो वो ना कर सके। इसलिए टाइम तो रीजनेबल होना चाहिए।
इसीलिए जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए लिखा हुआ है कि कम से कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 7 दिन के अंदर वो वोट होगी। तो अगर स्पीकर को बताया जाए कि वो हमारे बंदे 4 जो है उम्रे पे बैठे हैं और वो उम्रे से परसों तरसों या आ सकते हैं पर 1-2 दिन लग जाएंगे, तो स्पीकर को एडजस्ट करना चाहिए, नॉट लेटर देन 7 days एंड नॉट बिफोर 3 days। नॉट बिफोर 3 days तो 3 तो क्लियर डेज देते हैं ना, आइन देता है जहाँ अदम एतमाद की तहरीक को, उसी तरह की ये तहरीक है, यहाँ भी 3 क्लियर डेज तो कम से कम होने चाहिए। राइट और गवर्नर राज का ऑप्शन अक्सर लोगों का ख्याल है कि इस पे बात अब नहीं हो सकती 18वीं तरमीम के बाद, लेकिन इसकी बारे में भी बात हो रही है। प्रिया दीदी, आपकी आवाज मुझे बड़ी हल्की आ रही है। जी, गवर्नर राज के हवाले से क्या गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है पंजाब में? नहीं, मैं वो बात करता हूँ पर किसी को कह दे जरा आवाज आपकी ऊंची कर दे। जी ठीक है, हम दोबारा आपसे राब्ता करते हैं। इंतजार साहब को मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही, लेकिन गवर्नर राज के हवाले से भी यकीनन बात करेंगे। उस्मान डार साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। अगर गवर्नर को इत्मीद का वोट ना लेने पर आज रात डी नोटिफाई करने का, जैसे कह रहे हैं, हमने रज़ा हसन साहब की बात सुन ली, लेकिन इसी तरीके से कुछ कानूनदान है, मसलन शाइख उस्मानी साहब कल हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा ऐसा हो सकता है। सो बहरहाल ये एक स्प्लिट किस्म की बातचीत नजर आ रही है। लेट्स से वो ऐसा कर देते हैं तो आप क्या करेंगे? देखिए फ्रिया, ये वजीर आला पंजाब हैं, ये कोई काउंसलर नहीं है जिनको ये डी नोटिफाई इस तरह आराम से कर लेंगे और सब चुपचाप देखते रहेंगे। इस वक्त पूरी कौम देख रही है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ खिलवाड़ कर रही है। खुद को खादमे आला पंजाब कहने वाले कई दहाइयों से पंजाब को के ऊपर मुसल्लत रहने के बावजूद आज ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये इमरान खान हुकूमत बनाने नहीं जा रहा जिसको ये रोकना चाहते हैं पाकिस्तानियों। ये इमरान खान अपनी असेंबलियां तोड़ रहे हैं, उसको बचा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। ये फ्रिया मारे के खुदा का वास्ता है पंजाब असेंबली ना तोड़े, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ना तोड़े, क्योंकि इन्हें पता है कि इमरान खान 3/4 अक्सरियत से वापस आएगा पंजाब असेंबली में, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में। वफाक में तो ये वैसे ही इनकी कांपे टांग रही हैं, वफाक में तो ये वैसे ही देख रहे हैं कि हम अक्टूबर में भी अगले साल इलेक्शन में ना जाएं। कोई आईनी माहिरीन से ये राय ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं कि हम 6 माह मजीद एक्सटेंड कर लें मरदमशुमारी की आड़ में। तो बुनियादी तौर पे मुझे दिली खुशी है कि सारा निज़ाम एक्सपोज कर दिया मेरे लीडर इमरान खान ने। किस तरह बढ़के लगाते हैं ये राना सनाउल्लाह जैसे लोग और इनके वज़रा बैठ के। अब ये भाग क्यों रहे हैं? अगर इनमें से कोई भी आपके प्रोग्राम में आता है तो आप इनसे सवाल उठाएं। कहते थे जी कि इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तोड़ दे, हम सिंध असेंबली भी तोड़ देंगे, हम वफाक भी तोड़ देंगे, हम इलेक्शन में चले जाएंगे। अब ये भाग क्यों रहे हैं? बुनियादी तौर पे ये अवाम से, ये अजीम पाकिस्तानी जो आपके व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, इनसे खौफजदा हैं, इनसे घबरा रहे हैं ये इलेक्शन में जाते हुए। इन्हें पता है कि पाकिस्तान के अजीम लोग अपने वोट के ठप्पे की ताकत से जो रद्द-ए-अमल देंगे इलेक्शन वाले दिन, 3/4 अक्सरियत से इमरान खान वापस आएगा। पर ये आपने मेरा ये क्लिप रिकॉर्ड पे रखना है। बट डार साहब, इस वक्त जो तहलील का मामला है वो तो आगे चला गया। खुद शफकत महमूद साहब ने ये कह दिया कि अभी तो लग रहा है कि वो इल्तवा में चला गया है। देखिए, अब जंग तो होगी, अदालत तक जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती है। इनका जो प्राइम मिशन है वो यही है कि किसी तरीके से पंजाब असेंबली डिसॉल्व ना हो, तहलील ना की जाए, इलेक्शन में ना जाया जाए। इनको तो सूट कर रहा है कि ये अदालतों में चले जाएं, लाहौर हाई कोर्ट चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। कम से कम पूरी कौम ने देखा कि मेरे लीडर ने जो कहा कि मैं 23 दिसंबर को असेंबलियां तोड़ूंगा, उसको रोकने के लिए ये सारे चोर डाकू लुटेरे मैदान में आ गए हैं। राइट, एक डेवलपमेंट हो रही है डार साहब। हम न्यूज़ ब्रेक पे जा रहे हैं, लेट्स सी। वेलकम बैक। बिग न्यूज, गवर्नर पंजाब ने स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग मुस्तरद कर दी। गवर्नर पंजाब ने आइन के आर्टिकल 130 की क्लॉज 7 के तहत नोटिफिकेशन जारी किया है। स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन गैर कानूनी और गैर आइनी है। गवर्नर पंजाब आइन के तहत स्पीकर गैर जानिबदारी से जिम्मेदारियां सरअंजाम देने का पाबंद है।
गवर्नर पंजाब। खलील ताहिर सिंधु साहब, खबरें ये भी गर्म है कि आप कह रहे हैं कि 12 बजे नोटिफिकेशन आ जाएगा गवर्नर की तरफ से। अभी एतजाज हसन साहब कहे थे कि वो कैबिनेट डिवीजन की तरफ से आएगा। अब जो ये रूलिंग मुस्तरद कर दी है स्पीकर साहब ने, आगे क्या होने की जा रहा है? देखिए, स्पीकर साहब रेजोल्यूशन मुस्तरद कर नहीं सकते, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल इख्तियार नहीं है। इस हवाले से एक रूल्स जो आइन है वो बड़ा क्लियर है। एक तो आर्टिकल 137 आर्टिकल 7 और दूसरा आर्टिकल 95 की अगर उस वक्त वो कर सकते हैं, कोई रेजोल्यूशन वो नहीं कर सकते या नहीं कह सकते अगर कोई चल रहा हो अपना क्या कहना चाहिए, अपना वो चल रहा हो, बजट सेशन चल रहा हो या डिमांड्स हो रही हो, उस वक्त नहीं कर सकते। तीसरा, एतजाज हसन साहब हमारे उस्तादों में से हैं, उनका बहुत एहतराम है, लेकिन रूल 22 जो रूल्स ऑफ बिजनेस है वो इंटैक्ट कर रहे हैं अभी तक, और उसको इवन आम मेंबर जो है, एक आम सिंपल मेंबर, वो भी कह सकता है चीफ मिनिस्टर को कि आप एतमाद का वोट नहीं। खलील साहब, पहले तो हम आ जाते ना आइन के आर्टिकल 130 के सेक्शन 7 आप कह रहे हैं, जो कह रहा है अगर गवर्नर इस बात पर मुतमईन हो कि वज़ीर आला को सूबाई असेंबली के अरकान की अक्सरियत का इत्मीनान हासिल नहीं रहा तो गवर्नर सूबाई असेंबली का इजलास बुलाएंगे और वज़ीर आला को कहेंगे कि वो असेंबली से इत्मीनान का वोट हासिल करें। बट अभी जो एतजाज हसन साहब ने कहा है कि ऐसे तो फिर एक कोहराम मच जाएगा, हर कोई वॉच आउट पे होगा, कभी सिंध में कभी कहीं और, कि जैसे ही कोई मेंबर्स बाहर हो या लगे मिसिंग है तो फौरन बुला लें। आपको वक्त देना पड़ेगा। मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ एतजाज हसन साहब के साथ कि देखें, ये कोहराम नहीं मचेगा कि आप एक सेशन चला रहे हैं और सिर्फ इस रूल का सहारा लेके आप 5 साल सेशन नहीं चलाते रहे, और आपने एक रिक्वेजिशन दी कि महंगाई पे बहस करेंगे, उसमें बहस भी ना हो, और 23 अक्टूबर से सेशन चल रहा है और बगैर किसी कोई लेजिस्लेशन की हो, कोई ऐसा काम किया हो, इस हवाले से कोई काम ही नहीं हुआ। इसलिए हमें देखना है कि वक्त का ज़िया क्या हो रहा है। अगर ये हम कैसे देख सकते हैं, पर हमें तो कानून को देखना है। वक्त का ज़िया किसका होगा ये तो सब्जेक्टिव हो जाएगा। आप अगर मोहतरम एतजाज हसन साहब, मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ भाई अदब और एहतराम के साथ, आर्टिकल जो अपना रूल है 22 जो हमारे रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं सूबाई असेंबली, वो भी पढ़ लेते हैं, सर। पंजाब असेंबली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स के आर्टिकल 22 के मुताबिक जो दिन इत्मीनान के वोट के लिए मुकर्रर है उस दिन कोई और असेंबली बिजनेस नहीं होगा, सिर्फ वोटिंग होगी। इत्मीनान के वोट वाले दिन जब तक इत्मीनान का वोट लेने के लिए वोटिंग ना हो जाए असेंबली इजलास मुलतवी नहीं होगा। इत्मीनान के वोट वाले दिन इस पर असेंबली में बहस नहीं होगी, सिर्फ वोटिंग रूल्स के मुताबिक होगी। आर्टिकल 22 के सेक्शन 7 के मुताबिक गवर्नर की तरफ से इत्मीनान का जो दिन मुकर्रर किया गया होगा, अगर उसी दिन वज़ीर आला इत्मीनान का वोट नहीं लेते तो समझा जाएगा कि वज़ीर आला असेंबली का इत्मीनान खो चुके हैं। सो आप ये कह रहे हैं कि अगर रात को कहें गवर्नर के सुबह आपने लेना है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो बस दैट इज ओके इस आर्टिकल के मुताबिक? नहीं, इस तरह नहीं। उसमें गवर्नर साहब जो है उसको टाइम देते हैं, जिस तरह उन्होंने परसों भेजा है, फिर मीडिया को बताना पड़ता है और मीडिया को यह भी बताना पड़ता है ज़राए अबलाग, उसमें लिखा हुआ है कि आपने फलाने दिन फलां वक्त पे आपने इत्मीनान का वोट लेना है, और हालातों वाकयात से और जो कुछ सामने आ रहा है, सच्चाइयां और सदाकतें, उसमें पता चल रहा है कि आपके पास इत्मीनान का वोट नहीं रहा, क्योंकि इमरान खान साहब कोई और बात कर रहे हैं। चौरी ओके, आगे भी देख लेते ना, जो तहरीक इंसाफ बाबा मंजूर वट्टू केस की मिसाल पेश कर रही है, आपको पता ही होगा, बट लेट्स हैव अ लुक। और स्क्रीन पे भी दिखाएगा प्रोड्यूसर साहब। मंजूर वट्टू बनाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान केस का फैसला 1997 में लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने सुनाया था। फैसले में कहा गया कि वज़ीर आला के इत्मीनान के वोट का फैसला इस सेशन में होगा जो आइन के आर्टिकल 130 की शिक 7 के मुताबिक सिर्फ उसी मकसद के लिए खास तौर पर बुलाया गया हो। मंजूर वट्टू केस में अदालत ने यह वाज़ेह किया था कि वज़ीर आला को इत्मीनान का वोट लेने के लिए कम से कम 10 दिन का वक्त लाजमी दिया जाएगा। फरिया, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 189 जो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान है, उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग बाइंडिंग होती है, और सुप्रीम कोर्ट का अगर मोहतरम एतजाज साहब बैठे हैं तो उनको पता है कि पीर साबिर शाह वाले केस में सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने फैसला किया हुआ है, फुल बेंच ने, और वो इससे मुतजाद है, वो सुपरसीड करेगा हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर। इसलिए ये बात कोई नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो PLD 1994 सुप्रीम कोर्ट पेज 781 उसमें ये आप पढ़ लें अगर वो रूलिंग, तो उसमें ये बातें सारी उसका जवाब मिल जाता है कि वो कर सकते हैं, और सेशन का कोई जरूरी नहीं। वो गवर्नर की जो प्लेयर है उस पर लाजमी है कि वो उसको पता हो। प्लेयर से प्लेयर डजंट मीन कि उसको ये यकीन हो कि इसके पास अभी इत्मीनान का वोट लेने के लिए मेंबर्स नहीं है, तो तब वो उनको इत्मीनान का वोट लेने के लिए कहेगा। और इवन मैं दोबारा फिर उधर आ रहा हूँ, अगर फ्रिया 22 का शुरू वाला पढ़ लेना, उसमें लिखा हुआ है मेंबर मे गिव नोटिस टू द राइटिंग सेक्रेटरी
फॉर मूविंग द रेजोल्यूशन टू सीकिंग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर अंडर क्लास 7, ये भी एक है। और जो रूल 22 है उसको खत्म नहीं किया गया। ठीक है। सो उस्मान डार साहब, आपने सुना संधू साहब को भी, उनका अपना होमवर्क है, पीडीएम का अपना होमवर्क है। आप लोगों ने ये कहा है कि गवर्नर पंजाब के खिलाफ आप लोग जाएंगे, कल शाम गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली ने एक खत लिख दिया है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को और गवर्नर के मिसकॉन्डक्ट की शिकायत भी लगा दी है और आर्टिकल 6 की धमकी भी लगा दी है फवाद चौधरी साहब ने। मगर अगर ये नोटिफिकेशन आ जाता है तो लीगली फिर आप लोग अदालत में जाएंगे, क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी कह रहा था कि मुझे तो ये मामला अदालत में जाता नजर आ रहा है। लेकिन आप सेनेटर साहब से ये पूछें कि इनके पास तो नंबर्स ही नहीं है गवर्नमेंट बनाने के पंजाब में। और पहले भी जो लोग पार्टी से गद्दारी करके जिन्होंने वोट डाला, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि वो डी सीट भी होंगे और उनका वोट भी काउंट नहीं किया जाएगा जी। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये सारी एक्सरसाइज परवेज लाई इत्माद का वोट लें, चलें जी हमारे एमपीए कुछ मुल्क से बाहर हैं वो नहीं लेते। जब इनको कहा जाता है जी आप बन जाए वज़ीर आला, तो इनके पास तो सादा अक्सरियत भी नहीं है, ये तो मकसद बन ही नहीं सकते। तो सारा मामला तो इलेक्शन की तरफ जाना है। डॉक्टर साहब आप मेरे भाई हैं, मैं इंतहाई इज्जत एहतराम का आपकी इज्जत करता हूँ। पहले प्राइम मैं सेनेटर नहीं हूँ, मैं चीफ व्हिप हूँ पंजाब असेंबली में, मैं फॉर्मर मिनिस्टर और अभी मैं एमपी हूँ। पहले तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो चीफ मिनिस्टर क्यों डर रहे हैं वोट देने से? क्यों नहीं 186 वोट लेते वो? आप जो कह रहे हैं कि हमारे पास 186 वोट है और बाकी फवाद भाई की छोटी बात, फवाद भाई हमारे साथ और बात करते हैं, आपके साथ और बात करते हैं, मेरे बड़े काबिल इत्तराम है वो भी। सेनेटर बात तो सुन लेना। चलिए डार साहब को उसका जवाब दे दें एंड आई रिक्वेस्ट कि हम क्रॉस टॉक ना करें, लेकिन हर एक की बात सुने ताकि हम मैं इसलिए भाई साहब को कह रहा हूं कि मैंने बड़े आराम से इनका झूठ सुना, हालांकि मेरा बड़ा दिल कह रहा था डार साहब झूठ उनका मौकफ सुना, उनका मैं रिफ्रेश करती हूं, उनका मौकफ सुना। तो मेरे भाई, हमने आपकी मर्जी से पंजाब हुकूमत नहीं चलानी है, वोट लोगों ने हमें दिए हैं। हमारा क्या काम है? एक इजलास चल रहा है और गवर्नर उठा है और एक गैर आईनी मुतालबा कर रहा है कि जी दोबारा इजलास बुला लें और एतमाद का वोट ले लें। आप खुद गैर आईनी काम कर रहे हैं, आपका गवर्नर गैर आईनी काम कर रहा है, तो इसलिए आप हमें एडवाइस ना करें, ना डायरेक्शन दें। ऑलरेडी इजलास चल रहा है, जब इजलास प्रोवोक होगा फिर देखी जाएगी। तो मकसद ये है कि अब मनमानी नहीं चलनी। आप जिन बैसाखियों के और जिन लोगों के कंधों पे बैठ के मरकज में साजिश के जरिए आगे मेरे भाई 17 जुलाई को पंजाब के लोगों ने अपने वोट की ताकत से आपको जवाब दे दिया था। वो पंजाब की हुक्मरानी किसको देना चाहते हैं, किसको देखना चाहते हैं पंजाब में। तो इसलिए ये कहना जी कि वजीर आला जो गवर्नर कहेगा वो करेगा, वो जब इजलास खत्म होगा देखी जाएगी। ये असल इनसे सवाल ये उठाने वाली बात है कि भाई इलेक्शन से क्यों भाग रहे हो, किस बात का खौफ है? ये मैं उनसे पूछ लेती हूँ, लेकिन डार साहब ये तो बता दें कि अगर नंबर गेम पूरी है और लग रहा है कि पूरी है, आप कह रहे हैं, तो फिर ले लेते, वो हर्ज क्या था? नहीं, हम इनके कहने पे क्यों लें, इजलास ही चल रहा है, जब वक्त आएगा तो ले भी लेंगे फ्री है। ओके, सो आप मैं वही बात करूंगा, फिर हम कोई गुलाम है कि हम इनकी हर बात मान लें? हम जब खत्म होगा इजलास तो ले लेंगे वोट, जब जो आईनी तरीकेकार है। क्योंकि अभी आपने एक बड़ी अहम बात की है डार साहब, आपने कहा कि पता चल गया या किसी के बलबूते पे ले लिया, ये आपने अभी कहा है। आज फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि मुल्तान से कुछ अरकान को फोन भी आए हैं और पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगाया गया है कि आपकी खवातीन को उन्होंने पैसों की ऑफर की है, ये डराया धमकाया गया है। हमने कुछ खवातीन को बाहर कॉल्स करके पूछा है, तो एक ने तो अब आपको हम बताते हैं ऑन रिकॉर्ड का ये कहा है कि मुझे ऐसी कोई कॉल नहीं आई, और कुछ को पूछा होने का जी लेकिन हम ऑन एयर नहीं आ सकते। लेकिन अगर किसी को ऐसे कहा गया है तो वो क्यों नहीं आके ऑन एयर बात करते डार साहब? देखिए, वो ऑन एयर भी आके बात कर लेंगे, लेकिन आपने जरूर मीडिया का मसाला लगाना है। मीडिया ने हर चीज में जरूर अपना एक तड़का फ्रिया लगाना है। एक सिस्टम चल रहा है, हम किसी को कॉल करके कह सकता है कि आप इधर वोट दें या उधर दें, ये गलत बात है। आपका सवाल ये होना चाहिए फ्रिया कि ये आपके तो बड़के मारते थे कि इमरान खान तो बुली कर रहा है, इमरान खान तो असेंबलियां नहीं तोड़ेगा। अब वो तोड़ने जा रहा है तो उसके हाथ पांव जोड़ रहे हैं, उसकी टांगे पकड़ रहे हैं,
उसको रोक रहे हैं कि भी असेंबली ना तोड़ो। इनको ये शर्म दिलाएं अपने प्रोग्रामों में तमाम एंकर्स। इस पे कोई बात नहीं करता इनसे कि भाई आप तो प्रोग्राम में बैठ के हमारे पड़के लगाते थे, अब इमरान खान दोनों असेंबलियां तोड़ रहा है तो मसला क्या है, रोक क्यों रहे हो? किस बात की घबराहट है? इनको ये शर्म दिलाएं, इनको इस तरफ लाएं। ये ना कि वो ले लो, वो कर लो, ये कर लो। पहले इस बात पे रहे जो ये पिछले 4 हफ्ते क्लेम करते रहे हैं कि जी हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम इलेक्शन में जाएंगे, इमरान खान असेंबलियां तोड़ दे। अब ये तैयारी करें, ये उल्टे भी हो जाए, असेंबलियां टूट के रहेंगी, इलेक्शन करा के रहेंगे इस मुल्क में, आप देखना। मेरा क्लिप रिकॉर्ड पे रखना आप। और बहुत जल्द इलेक्शन होने जा रहा है पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में। ओके, हम एक ब्रेक ले रहे हैं, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आए हमीद भट्टी साहब की ट्वीट देख लीजिए। पंजाब और केपीके की असेंबलीज इमरान खान को तहरीक करने से रोकने के लिए हर हद तक जाने की तैयारी मुकम्मल है। गवर्नर ने दस्तखत करके समरी तैयार कर ली है। फवाद हुसैन साहब ने ट्वीट की, परवेज इलाही को 187 अरकान की मुकम्मल हिमायत हासिल है। काफ लीग के 10 अरकान ने चौधरी परवेज इलाही पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। तहरीक इंसाफ के 177 अरकान कल परवेज इलाही की वज़ारत आला की हिमायत में इकट्ठे होंगे। मुनीस इलाही साहब ने राना साहब को ट्वीट करके कहा कि मैं 8 क्लब सीएम हाउस पहुंच गया हूं, आप कब आ रहे हैं सील करने। दोनों तरफ से पोस्चरिंग नजर आ रही है और ये भी नजर आ रहा है कि 12 बजे तक भी रात को सियासी तौर पर टेम्परेचर बड़ा हाई रहने वाला है। दूसरी तरफ इल्जामात जिनका हम जिक्र कर रहे हैं मुसलसल ये लग रहे हैं कि पैसे ऑफर हो रहे हैं। जरा मुसरत जमशेद चीमा को देखिए। हमारे मेंबरान पंजाब असेंबली को फोन कॉल्स रिसीव हो रही हैं। कौन है जो उनको फोन कॉल्स करके कह रहा है कि आप गायब हो जाएं और इतने इतने पैसे ले लें? हमारी काफी सारी फीमेल अराकीन को भी कॉल्स की गई हैं। मुल्तान वाले एरिया पे तो तकरीबन सबको ही कॉल्स की हैं। वो जिसको खिलाड़ी कहा जाता है, सब पे भारी कहा जाता है, तारीख गवाह रहेगी। सबसे भारी तो गुजरा पीपल्स पार्टी के ऊपर के वफाक की जमात को सिंध में सुकेड़ दिया। और अभी कोई सुना है कि डॉलर शॉलर बोरियां शोरियां लेके उनके जो अहलकार हैं वो यहाँ पे हमारी खवातीन को भी कॉल्स करवा रहे हैं और उनको ऑफर दे रहे हैं। सिंधु साहब, ये तो बड़े अफसोस की बात है कि हर दफा ऐसे इल्जामात लग जाते हैं। सो जरूर इसका कोई तरीकाकार होना चाहिए कि इनका सिलसिला बंद हो। दूसरी तरफ गवर्नर राज के हवाले से भी कोई बात हुई आज मीटिंग में? जी फ्रिजा, पहले मैं बात करना चाहता हूँ इंतहाई एहतराम के साथ। मेरा ये फैब्रिक नहीं है जो डॉक्टर साहब बातें काज कर रहे हैं ना, इनको शर्म दिलाया। डॉक्टर साहब, शर्म आपको आनी चाहिए गाड़ियां बेचने पे, शर्म आपको आनी चाहिए, शर्म आपको आना चाहिए मालवत जपा पे, शर्म आपको चाहिए बिलियन ट्री पे, शर्म आपको आनी चाहिए अपना 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर देने पे। आपने पहली दफा मुझसे ऐसी बात की है। डॉक्टर साहब आइंदा प्लीज ऐसा ना कीजिएगा, सियासत को दुश्मनी मत बनाएं। अगर आपके पास वोट है तो जाके वोट ले, आपके पास कुछ भी नहीं है। और डॉक्टर साहब आप जहाँ चाहते हैं डॉक्टर साहब वोटों से कंपटीशन करें ना, तो शर्म करें, आप याद करें, खुश आप करें। अगर आपकी किसी खतरून को वोट आया, अगर टेलीफोन है तो बोले जाके पर्चा करें जिसने फोन किया है। अगर ये आपके अगर आप इतनी हिम्मत है तो तोड़े असेंबली। ओके जेंटलमैन, बड़ा लीडर लंदन बैठा क्यों हुआ है? शर्म आनी चाहिए उसको। शर्म तुम्हें आनी चाहिए। जेंटलमैन प्लीज काम डाउन। प्लीज दोनों ऐसे, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। ओके सर, सिंधु साहब खत्म हो गई है। प्लीज आप भी और डॉक्टर साहब आप भी सर क्यों ऐसे इस तरीके से बात करें? नेशनल टेलीविजन पर हम सब लोग देख रहे हैं आपको। प्लीज सर, सिंधु साहब एंड डॉक्टर साहब काम डाउन, थोड़ा सा सांस लें प्लीज, पानी का ग्लास पिए। दोबारा करो प्लीज। दोनों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, मैं होस्ट हूँ, आप दोनों से कह रही हूँ सर, प्लीज ऐसे मजा नहीं आता डिबेट का। प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज आई रिक्वेस्ट, मेरी रिक्वेस्ट सुन ले सर। मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ, प्लीज डार साहब एंड सिंधु साहब ऐसे बातें नहीं करें। प्रोग्राम के बाद आप लोग अपना इतराज कर लें, अभी जो आप इशू में बात कर लें। बड़ी खराब है गवर्नर का Can we calm down? Can we please calm down now?
इजलास खत्म होगा, काहे की इतनी जल्दी है? देखिए हम इस तरह कोई बात नहीं कर सकेंगे, आवाम से कोई बात नहीं जा सकेगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सिद्धू साहब, अगर मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले सिद्धू साहब, मेरी बात सुन नहीं करें सिद्धार्थ साहब प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हम आराम से धीमे तरीके से भी बात नहीं करें ऐसे प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ऐसी कोई बात आगे नहीं जाती है। एक मिनट रह गया है, क्या वजह क्या है सिद्धू साहब? चलिए उस सवाल जो उन्होंने किया मैं आपसे रीफ्रेश करके कर देती हूँ कि एक तासुर ये बाहर जा रहा है कि इलेक्शन से दूर जाना चाहती है पीडीएम, इसकी क्या वजह है? प्रिया, मैं दोबारा आपसे कर रहा हूँ और इंतहाई अदब के साथ फिर दोबारा डार साहब के साथ भाई हैं। अगर इन्होंने असेंबली तोड़नी होती उस दिन तोड़ देते, 6 दिन क्यों दिए इन्होंने? मैं कुछ बातें नहीं बताना चाह रहा कि ये किस तरह से असेंबलियां मूव हुई है, मुझे मेरा मुंह बंद रहने से बड़ा डार साहब के लिए परेशानी होगी कि कौन बंदा दोनों तरफ खेल रहा है, मैं नहीं बताना चाह रहा। बता दे प्लीज मुझे चुप रहने इस बात पे। नहीं मैंने अभी इनको पता है डार साहब। अच्छा चलो ठीक है, आप कह रहे हैं कि असेंबली टूटनी भी हमने जमा करवाई है, इनको ये भी पता है डार साहब को। ओके, ये तो आप खबर मैं कहना नहीं चाह रहा, वो आज खबर दे रहा हूं मैं, ऊपर कह रहा हूं। आपको भी कॉल है? मेरे भाई को पता है, मैं इंतहाई अदब एहतराम के साथ दोबारा डार साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, उनको पता है। और हम सियासत का मुकाबला सियासत से करें, इस मुल्क को आगे लेके चलना है। आप तोड़ना चाहते हैं तोड़े डार साहब, इसमें कोई बात नहीं, इलेक्शन हो गए, इलेक्शन लड़ेंगे, जिस तरह से आप करेंगे उसी तरह करेंगे, लेकिन ये तरीकाकार नहीं डार साहब कि आप बार बार, मेरा तो ये फेवरेट है, मैं तो लास्ट 40 सेकंड्स हम डार साहब को देते हैं। जी डार साहब, देखिए एक ही हमारा मुतालबा है, हमने इलेक्शन लेके रहना है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तो असेंबलियां टूटेंगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक बात जाए। आईनी तौर पे ये गैर आईनी इकदाम कर रहे हैं, लेकिन कोई विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है, जैसा कि अभी कहा सिद्धू साहब ने, कह रहे हैं जी कि आप इत्तेमाद का वोट दिलवाएं। कोई विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है डार साहब जी? कोई विकेट के दोनों तरफ भी खेल रहा है? हाँ, इनके बड़े खेल रहे हैं, जो बैसाखियां ये लेके बैठे हैं ना, वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। ये भी तैयार है जरा। To wrap it up here, gentlemen, thank you so much for being on the program. लेकिन आज का सियासी माहौल इस वक्त शदीद गर्म है और लग नहीं रहा ये किसी तरीके से भी नीचे आने वाला है। 12 बजे तक की जो खबरें हैं वो लीक कर दी गई हैं। खुद हुकूमती ज़राए ये कह रहे हैं कि हम ये नोटिफिकेशन जारी करने वाले हैं। क्या ऐसा होगा? क्या इस लेवल तक जाएंगे? लगता ये है कि मामला फिर शायद कोर्ट्स की तरफ ही जाए। लेकिन बहरहाल जैसा कि खुद पीटीआई के सीनियर रहनुमा शफकत महमूद साहब ने कहा कि फिल वक्त असेंबली की तहलील जरूर डिले हो गई है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।